हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी चल रहा है आपको पता ही है, अमेरिका एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें, तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड उसी के साथ-साथ जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो डाउट्स भी रहते हैं, वो भी इसी वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है टॉपिक तो एक ही रहता है, टैरिफ टैरिफ का खेल तो यहाँ पे जारी है एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको पता ही है 250% के आसपास का टैरिफ ऑलरेडी अमेरिका ने अनाउंस कर दिया चाइना के ऊपर, ठीक है? एंड इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने बता दिया कि रिटेलिएटरी जो एक्शंस वो हमारे खिलाफ यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे क्या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क का बहाना उन्होंने दिया है कि जो मिनरल्स यहाँ पे उन्होंने एंड मैग्नेट्स की अगर बात करें जो एक्सपोर्ट उन्होंने सस्पेंड किया है, जो कि ऑटो सेक्टर, स्पेस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, मिलिट्री अ, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें उन्होंने रोकी है। बोइंग को लेकर जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो ये सारी चीज़ें देखकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अमेरिका ने भी चाइना के ऊपर क्या कर दिया, वापस और टैरिफ यहाँ पे बढ़ा दिया है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? तो इसी में ही हम कह सकते हैं कि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, ठीक है, बिज़नेसमैन हैं, जो कि ट्रम्प के इस डिसीजंस को, ठीक है, ये जो टैरिफ टैरिफ ये जो यहाँ पे खेल रहे हैं उसको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। यस, अगर हम लोग इसी हफ्ते की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इस व्यक्ति को तो आप ज़रूर यहाँ पे जानते ही होंगे। यस, केविन ओ'लेरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अगर आप अमेरिका का शार्क टैंक को अगर आप देखते होंगे, ठीक है, तो ये व्यक्ति को आप लोगों ने वहाँ पे ज़रूर एज़ अ शार्क यहाँ पे देखा होगा। सो यस, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे बताया था। कौन-सा? कि ट्रम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो उन्होंने जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है, वो अभी भी इनफ नहीं है। मतलब अभी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट उनका ये कहना है कि और ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहिए एंड उस हिसाब से अगर आप देख सकते हो उन्होंने क्या चीज़ें यहाँ पे बोली है कि ये परफेक्ट टाइम है कि चाइना का जो मतलब बोलते हैं ना हेड है, उसको स्क्वीज़ आप कर सकते हो दीवार के ऊपर, ठीक है? मतलब क्या है कि आप चाइना को पूरी तरीके से यहाँ पे पछाड़ सकते हो, चाइना को यहाँ पे खत्म भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं बिज़नेस के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये बातें केविन ओ'लेरी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो टैरिफ को लेकर कही है। मतलब उनका ये कहना है कि मैं तो सजेस्ट करूँगा, मतलब केविन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना के ऊपर 400% तक टैरिफ लगा दो, ठीक है? उनका सामान यहाँ पे बिकना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी छोटा-मोटा सामान ही रहेगा, वो भी पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, ठीक है? अभी ट्रेड के हिसाब से देखा गया हम सामान को हमारे देश में इंपोर्ट करने से तो रोक नहीं सकते चाइना से, तो आप टैरिफ और बढ़ा दो। इसको और ज़्यादा 400% तक यहाँ पे लेकर जा दो। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाइना का इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह यहाँ पे हो सकती है। इस प्रकार के सजेशंस यहाँ पे ट्रम्प को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनिटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या ट्रम्प का कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो विरोध करने वाले भी है, सपोर्ट करने वाले भी हैं, ठीक है? एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए जो दोनों देश है, वो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि अकेले यहाँ पे आगे बढ़ेंगे करके ग्लोबलाइज़ वर्ल्ड में अभी हम लोग यहाँ पे जीते हैं ग्लोबलाइज़ेशन में एंड दोनों एक दूसरे के साथ डील भी करना चाहते हैं। बट आपको पता है ये दोनों के बीच में ईगो यहाँ पे बार-बार सामने आ रहा है। दोनों ने बीच में यहाँ पे बोला भी था कि हम रेडी है बातचीत करने के लिए बट पहला कॉल उनके ओर से यहाँ पे आना चाहिए करके एंड इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चाइना ने तो एक थोड़ा सा और हिंट भी दे दिया, थोड़ा सा और एक कदम चाइना ने आगे भी यहाँ पे रखा है कि कौन सा कि चाइना की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो उन्होंने बोला कि यस हम लोग ओपन है, रेडी है निगोशिएशन करने के लिए अमेरिका के साथ आज भी। इवन दो उन्होंने इतने सारे टैरिफ यहाँ पे लगा दिए, स्टिल हम रेडी हैं, अगर आप यहाँ पे आके हमसे बातचीत यहाँ पे करने के लिए रेडी है, ठीक है? बस आपको यही चीज़ करनी है, ये बार-बार आप यहाँ पे टैरिफ लगाते हो, धमकी देते हो, ब्लैकमेल करने की ये जो चीज़ें आप यहाँ पे करते हो, बस इसको आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा एंड उसके बाद हम यहाँ पे अच्छी तरीके से इस चीज़ को लेकर जैसे उन्होंने कल भी बोला था कि रिस्पेक्टफुली अगर हम लोग टेबल के ऊपर आकर अगर बातचीत करेंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ पे निकल आएगा। बट अगर आप लोग बार-बार इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, तो आउटकम निकलना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है एंड अल्टीमेटली उन्होंने यही बोला है कि अमेरिका ने ये सारी चीज़ें करनी चाहिए बिकॉज़ शुरुआत किसने की थी? अमेरिका ने की थी, मतलब बोलते हैं ना गले में घंटी किसने बाँधी थी? अमेरिका ने बाँधी थी, तो अनटाई भी अगर किसी को करना ही है, तो अमेरिका ने यहाँ पे करना चाहिए। चाइना तो यहाँ पे पूरी तरीके से बातचीत करने के लिए रेडी है, तो चाइना ने ये तक हिंट यहाँ पे देके रखी हुई है। सो डेफिनिटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रेड वॉर जैसी ये चीज़ें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आगे क्या होगा एग्ज़ैक्टली व्हाट नेक्स्ट? सो डेफिनिटली अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रम्प एंड उसी के साथ-साथ शी जिनपिंग
क्या फैसला यहाँ पे लेते हैं करके। चाइना थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा हिंट देकर। डायरेक्टली तो कोई कॉल करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं है कि फर्स्ट इनिशिएटिव लेंगे करके, ठीक है। बट थोड़ा बहुत तो हम कह सकते हैं कि चाइना अपने ओर से थोड़ा सा नरमी तो दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी अमेरिका मानेगा नहीं मानेगा ये तो वक्त ही बताएगा। देन अगर हम लोग बात करिए, सबसे ज्यादा जो सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में, सर सबसे ज्यादा तबाही कहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब नुकसान किसको होगा, अमेरिका को होगा कि चाइना को होगा। देखो दोनों देशों को होगा, ठीक है। हाँ, बट अगर आप ये पूछोगे कि ज्यादा कहाँ पे डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों आप थोड़ा बहुत चाइना कह सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना ऑलरेडी, अगर हम लोग इकोनॉमी वाइज अगर देखा गया, तो चाइना थोड़ा सा पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। अगर वहां पे अगर आप बिजनेस की बात कर लोगे, रियल एस्टेट मार्केट की हालत अगर आप देखोगे, वो एवरग्रीन का कितना बड़ा इशू वहां पे हुआ था, तो चाइना थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी कमजोर स्थिति में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। उनके डेटा बेटा तो बहुत अच्छे आते हैं, बट उनका डेटा के ऊपर रिलाई करना ये एक अलग लेवल की बात होती है। बट यस, फिलहाल तो हम कह सकते हैं कंपैरिजन के हिसाब से चाइना को ज्यादा डैमेज यहाँ पे हो सकता है। और इसके पीछे का रीजन भी अगर आप चेक करोगे, तो अमेरिका का ये डेटा है। अमेरिका चाइना से अगर हम लोग बात करें, कितना एक्सपोर्ट करता है चाइना को, 143.5 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका क्या कर सकता है, ये जो 140 बिलियन डॉलर के आसपास का जो सामान है, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता है, ठीक है। उनके जो भी आइटम्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वो चाइना को ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं जिसके ऑल्टरनेटिव शायद से उनको ग्लोबल मार्केट में कोई ना कोई दूसरा देश मिल जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो चाइना अमेरिका को जो चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, वो कितनी है, लगभग लगभग आप देख सकते हो 425 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। और शायद से चाइना को इतना बड़ा मार्केट मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब रिप्लेस करना है, छोटे मार्केट को आप रिप्लेस जरूर कर सकते हो, बट इतना बड़ा मार्केट को आप रिप्लेस कहां से करोगे, ठीक है। वो इंडिया को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि इंडिया ने एंड यहाँ की सरकार ने पहले ही क्लियर कट थोड़ा सा सिग्नल देके रखा हुआ है कि चाइना के साथ मतलब देखा गया नॉर्मल जो बिजनेस चल रहा है वो ठीक है, बट एकदम ही फ्रेंडली लेवल पे चलकर आगे बढ़ना, और यहाँ पे जो पुराना देश जो अमेरिका के साथ हमारे टाइज यहाँ पे चल रहे हैं उसको खराब करना, ये काफी घातक भी यहाँ पे हो सकता है। तो हम लोग कोई भी यहाँ पे एफडीए से रिलेटेड रूल बिल बदलने वाले हैं नहीं, जैसा चल रहा है नॉर्मली वैसा ही चलेगा। सो हम कह सकते हैं कि जो चाइना को इतना बड़ा अगर चीज रिप्लेस करना है, वो इतना इजीली होने वाला नहीं है। सो एज कम्पेयर टू, हम यहाँ पे कह सकते हैं डैमेज के हिसाब से बात करें, तो अमेरिका को कम डैमेज होगा एंड चाइना को ज्यादा डैमेज फेस करना यहाँ पे पड़ सकता है, ये हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अपॉर्चुनिटी, यस, काफी लोग ये भी एक सवाल पूछते हैं, क्या इंडिया को इस चीज के चलते अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? तो यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज का फायदा इंडिया उठा सकता है। देखिए ऑन पेपर लॉजिकली अगर हम लोग बात करें, तो जरूर इसका फायदा इंडिया यहाँ पे उठा सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी काफी बड़ी है, ठीक है। बिजनेस सेटअप करना, किसी भी मार्केट में एंटर करके, नए मार्केट में एंटर करके दूसरे देश में जाकर वहां पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, ये इतना मतलब बोलना बहुत सिंपल है, करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। एंड सरकार से भी सपोर्ट का अगर मतलब अगर मिल जाता है तो एक डिफरेंट स्टोरी। हाँ, बट इतना हम कह सकते हैं इंडिया को इस चीज का अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, आप समझ कर देख लो कि देखिए, अमेरिका अपना सामान चाइना में जो भेज रहा था, मान लो वो 100 पे मिलता था, चाइना जो सामान बेचता था अमेरिका में 100 पे मिलता था। एंड बीफ और भारत भी पकड़ लो, चलो हमारा भी सामान हम कह सकते थे 100 पे मिल देते थे, यहाँ पे भी हम कह सकते थे 100 पे देते थे। अभी क्या होने वाला है, इसमें बदला क्या है? यस, इनके जो है पुराने सामान जाते थे अमेरिका का चाइना में, वो 100 पे जाता था, वो 100 पे नहीं रहेगा, वो महंगा हो जाएगा। मान लो 200 पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल, और चाइना का भी सामान 100 पे नहीं जाएगा, मान लो 200 हो जाएगा। बट हमारा जो सामान है पहले भी 100 पे जाता था अमेरिका में, और चाइना में भी जो 100 पे, मतलब जो रेट इंडिया का सामान अमेरिका में जाता था और चाइना में जाता था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा सामान वापे, हमारे जो गुड्स सर्विसेज रहेंगे, वो अमेरिका और चाइना के मार्केट में हम लोग को उसी भाव के ऊपर देखने को मिलेंगे। बट चाइना का सामान एंड अमेरिका का सामान वहां पे पर्टिकुलरली काफी महंगा होते हुए देखने को मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी तो जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट यस, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना उतना ही टफ भी है। ये भी पॉइंट को हम लोग इग्नोर करके यहाँ पे नहीं चल सकते। एंड वर्स्ट पॉइंट कौन सा है, जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि ऐसी बात थोड़ी है कि हमें थोड़ी पता, अभी हम लोग कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, क्या पता आगे जाके इन्होंने ही कोई डील कर ली, कोई यू टर्न ले लिया, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। अमेरिका पलटी मारने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ट्रम्प का रवैया कैसा है, कि इतने सारे टैरिफ लगा दिए, उसमें से आप कह सकते हैं 90% चीजें उन्होंने वापस भी ले ली है,
तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, वरना क्या हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना बड़ा मार्केट हमें मिल रहा है और बाद में पता चला उन्होंने यू टर्न ले लिया और उनका सामान सस्ता ही आ रहा है करके, तो हम तो फँस जाएँगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बोलने के लिए यस डेफिनिटली ऑन पेपर थियोरेटिकली इंडिया के पास अपॉर्च्युनिटी तो ज़रूर यहाँ पे रहेगी, बट एग्ज़ैक्टली ये जो लड़ाई है अमेरिका और चाइना के बीच में, ये कौन से स्तर पे जाती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है? अभी फिलहाल कैसे हो रहा है परसेंटेज लगा रहे एक-दूसरे के ऊपर, ठीक है? ये परसेंटेज और भी यहाँ पे बढ़ा देंगे। पर बाद में जाके अगर नेगोशिएशन अगर हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ठंडी यहाँ पे हो सकती है। तो लेट्स सी एग्ज़ैक्टली आगे क्या होता है करके अभी ये डिमांड की जा रही है कि 400% टैरिफ लगा दो करके। किसके ऊपर? चाइना के सामान के ऊपर। होता है, नहीं होता है? लेट्स सी आगे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।